हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। GDS ग्रामीण डाक सेवक के 4th मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे सभी युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुका है। आज हम जानेंगे चौथे मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बारे में, जहां रिजल्ट लिंक एक्टिवेट 2026 के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, चाहे उनका नाम पहले लिस्ट, दूसरे लिस्ट, तीसरे लिस्ट तक नहीं आया है, तो इन सभी नंबर वाले का नाम अब चौथे लिस्ट में आने वाला है। क्योंकि GDS के तरफ से जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे उन सभी के लिए एक और अपडेट चौथे मेरिट लिस्ट के बारे में आ चुका है, जिसके बारे में चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है GDS या इंडिया पोस्ट ऑफिस। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन आएगा। तो दोस्तों आपको पहले नंबर पे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफिसर पोर्टल, या फिर नीचे की ओर आएंगे तो नीचे में है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। दोनों ही एक ही ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के अंदर आपको चले आना है और आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इंडिया पोस्ट GDS के ऑफिशियली साइट पर। एंड बता दें आप सभी का 10वीं में कितना नंबर है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके। जितने भी कैंडिडेट इंडिया पोस्ट ऑफिस 28,636 पदों के लिए जो फॉर्म निकला था उसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, चाहे उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, थर्ड लिस्ट में नहीं आया है, तो आप सभी का जो नाम है वो अब फोर्थ लिस्ट में आने वाला है। तो फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो आज हम जानने वाले। साथ ही चलिए एक और अपडेट, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उन सभी को बता दें। यहाँ पर साफ साफ GDS के ऑफिशियली साइट पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी नोटिस। किसी भी तरह का अगर आपके फोन में कोई सभी मैसेज जाता है, चाहे आपके फोन में आप GDS के लिए सिलेक्ट हो गए हैं या फिर किसी भी तरह का कुछ भी मैसेज आता है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि इंडिया पोस्ट GDS की ओर से यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अभी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उन सभी के मोबाइल में मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपके फोन में यह वाला मैसेज आएगा तो ही आपको यही GDS की ओर से भेजा गया मैसेज मानना है, अन्यथा इससे छोड़ के अगर कुछ भी और मैसेज आता है तो उसे आपको इग्नोर करना है। ये जो है ऑफिशियली GDS की ओर से जारी किया हुआ है। साथ ही आज हम बात करने वाले चौथे मेरिट लिस्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ से मैं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो सभी स्टेट का जो है वो आप सभी को देखने को मिलने वाले। तो यहाँ से आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। बता दें पहले तो तीसरा मेरिट लिस्ट कुछ राज्यों को जारी हुआ था, कुछ राज्यों को नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली तीसरा मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, तो अब सभी का नाम जो है वो चौथे लिस्ट में आने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको डेट के बारे में बता दें। इंडिया पोस्ट GDS की ओर से जो आप सभी का चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा वो कुछ इस प्रकार से डेट पे कन्फर्मेट पे जारी होगा। जैसे कि पहले मेरिट लिस्ट आपका 6 मार्च को जारी हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 मार्च तक चला। लगभग 16 दिनों के पश्चात जो है वो आपको दूसरा मेरिट लिस्ट जारी हुआ 10 अप्रैल को, जिसमें आप सभी को यहाँ पर 27 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो गैप है वो आप सभी को थोड़ा सा 20 से या फिर कहें तो 25 से 30 दिनों का टाइम यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो सभी में लगने वाले थे। बाकी यहाँ पर बात करें नेक्स्ट लिस्ट, थर्ड लिस्ट की, वो आपका 10 मई या 11 मई को करीबन जारी हुआ था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26-27 को आप सभी के लिए डेट यहाँ पर दिए गए थे। करीबन देखा जाए तो यहाँ पर जो डेट है वो लगभग इसी के डेट पे आप सभी का जो चौथा मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा। यहाँ पर हमने 10 जून आप सभी के लिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप सभी का जो है 10 जून के पहले ही जारी होगा या 10 जून के बाद, लेकिन इसके जो कन्फर्म डेट रहने वाले हैं हम आपको बता दें 10 जून के अंदर ही आप सभी के लिए चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर 10 जून को जारी होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट आप 24 जून को मान सकते हैं, लेकिन ये जो है वो 12 को जारी होता है तो आप इसे 26 को मान सकते हैं। और यदि 8 या 9 को जारी होता है तो आप इसे जो है वो 2-3 डेट और कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो कन्फर्म डेट है वो इसी के एक्सपेक्ट रहने वाले हैं। आप सभी के लिए जो चौथा मेरिट लिस्ट है इसी के डेट पे, इसी के शेड्यूल पे अब जारी होने वाला है। और वहीं बता दें जब आप फॉर्म भरे तो वहाँ पर आपको BPM, ABPM और GDS 3 तरह के जो ऑप्शन है वो आपको मिले थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम है कि हमें इतने परसेंटेज में कौन सा ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि कुछ ने BPM को सिलेक्ट किए थे, कुछ ने ABPM को और कुछ ने डाक सेवक को। इस तरह अलग अलग पोस्ट अलग अलग सर्कल में थे और आप सभी ने अपने नंबर अनुसार ये जो प्रेफरेंस थे उसे सिलेक्ट किए थे। दोस्तों बाकी बता दें जितने भी परसेंटेज हाई वाले थे उन्होंने BPM को सिलेक्ट किए थे और जिनका कम नंबर था वो ABPM को, और इससे भी कम नंबर वाले जो है वो डाक सेवक को फिलअप किए थे। इस तरह इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो वेतन है वो भी अलग अलग ही यहाँ पर है।
लेकिन अब वही बारी आती है कि आखिर कितने परसेंटेज वालों का चौथे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, फिर हम रिप्लाई आपको कमेंट में ही दे देंगे। बाकी बात करें पहले जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ था उसमें आपको पता ही है उसमें 91 से लेके 100 पाने वाले बच्चों का नाम जो है वो आया था। फिर बात करें दूसरे लिस्ट की तो दूसरे लिस्ट में भी 100 वाले तो शामिल थे, प्लस यहाँ पर 96 गया हुआ था हाईएस्ट। फिर बात करें तीसरे मेरिट लिस्ट की तो तीसरे मेरिट लिस्ट भी 95 प्लस गया हुआ था। अब बात करें चौथे मेरिट लिस्ट की तो चौथे मेरिट लिस्ट के अनुसार आप हमें कमेंट में बताते हैं कि आप सभी का नंबर इतना इतना है, तो हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो इंपॉर्टेंट हम न्यूज़ देने वाले थे वो ये है कि यहाँ पर जब जीडीएस की ओर से जारी किया हुआ इस नोटिफिकेशन में देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर मैसेज आता है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है सिवाय इस मैसेज के। यहाँ पर देख लीजिए अगर आपके फ़ोन में कन्फर्म पोस्ट वाला यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुछ इस प्रकार के माध्यम से ही जो है वो मैसेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी के एंडिंग में कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ही दोस्तों वो आपको 100% सही मानना है, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वो जीडीएस की ओर से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए जारी कर दिए गए हैं, तो आप सभी इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे देंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।